गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी जगह पर एकदम सुरक्षित होंगे। सो अगेन वेलकम टू द स्टडीज़ एट होम ऑनलाइन स्टडीज़। आई एम अगेन विथ यू, योर इंग्लिश टीचर. आई होप this time definitely you will work hard in your next classes. Before going to the next classes, we will revise our previous syllabus just to make a strong start. So, my first video is on the introduction to comprehension passages. जो आपको एग्ज़ाम में कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आते हैं उनको हमने किस तरह से करना है ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जैसा मैं आपको बताऊँ आप उसे फॉलो करें। अगर आप उसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल डू वेल इन सॉल्विंग दीज कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस. सो लेट्स स्टार्ट. कॉम्प्रीहेंशन पैसेज क्या होते हैं सबसे पहले हमने ये देखना है. नाउ सी योर फ्रेंड एंड यू डिसाइड टू प्ले अ गेम इन विच वन पर्सन विल टेल अ स्टोरी एंड द सेकेंड वन हैज़ टू आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस आस्क्ड. पहले क्या करो, आप रीडिंग की तरफ मत जाओ. सबसे पहले अगर आप देखें कि आपका कोई दोस्त है, वो आप और आपका दोस्त एक गेम खेलो दोनों जने मिलके कि एक दोस्त जो है वो कहानी सुनाएगा, ठीक है, एंड द सेकेंड वन हैज़ टू आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस आस्क्ड. और जो कहानी सुना रहा है पहले वो कहानी सुनाएगा और फिर कहानी से संबंधित जो है वो प्रश्न पूछेगा कि मैंने कहानी में क्या क्या सुनाया. कहानी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे तुम्हें पूछेगा. फर्स्टली योर फ्रेंड टेल्स यू अ स्टोरी एंड आस्क सम क्वेश्चंस. पहले क्या होगा, वो अपनी कहानी सुनाएगा, फिर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछेगा. What will you try to do while listening to the story and answering the questions? अब जब आप कहानी सुन रहे हैं और जब आप जवाब दे रहे हैं उस वक्त आपको क्या करना है? You will try to listen as carefully as dedicatedly as possible. आप क्या करेंगे जब आपका दोस्त कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ और तुमने क्या करना है, मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछूंगा कहानी से संबंधित वो आपने जवाब देने हैं. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कहानी को बड़े ध्यान से सुनोगे, ठीक है. यू विल ट्राई टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द स्टोरी एंड नॉट मेक योर ओन एजम्पशंस. आपको क्या करोगे, आपने जो जवाब देने हैं वो कहानी जो सुनी आपने उसी से जवाब देने हैं ना. आप अपनी मर्जी से तो कोई उसके जवाब नहीं दे सकते. So this is the basic idea of solving comprehension passages, and in this section we will learn about solving comprehension passages. तो इस कैसे आंसर्स देने हैं ये आप जान सकते हैं. तो ऐसा क्या होगा कि you can also play a game, ठीक है, you can also play a game and simultaneously what will happen that you will be able to answer the question. तो जब एक दूसरे से सुन के आप सवाल जवाब कर सकते हैं तो वही मेथड जो है वो आपने क्या लगाना है, अपने रीडिंग पैसेजेस में जो है वो लगाना है. नाउ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज क्या होता है. अब आते हैं हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की तरफ. पहले तो हमने क्या कहा कि स्टोरी आपने सुननी है और वहीं से आपने जवाब देना है सुनकर. तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज क्या होते हैं. कॉम्प्रीहेंशन, द वर्ड कॉम्प्रीहेंशन मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू लिसन और व्हाट यू रीड. कि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि आप जो है वो अगर किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो वो समझते हैं क्या है, वो उसको जो आप समझते हैं वो समझ जो है आपकी, दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन. इट इज़ एन एक्सरसाइज विच एम्स एट इम्प्रूविंग और टेस्टिंग वंस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज. और ये एक तरह की क्या है, एक तरह का अभ्यास है ये कि आपने उसको जो पढ़ा है तो उसको कैसा समझा है. अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आपको इंग्लिश कितनी समझ में आ रही है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपकी कितनी समझ में आ रही है. अगर हिंदी में है तो हिंदी लैंग्वेज कितनी समझ में आ रही है. आपको शायद संस्कृत में भी होगा ये, तो आप ये कैसे समझ पा रहे हैं. तो इसको कॉम्प्रिहेंड करना, इसको अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हैं हम, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंशन.
अब आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं देखिए अपने क्लासेस में, आपकी क्लास में आपने पढ़ा होगा स्टोरीज होती हैं, यू हैव स्टोरीज इन अ बुक, यू हैव पोएम, यू हैव क्वेश्चन आंसर्स, है ना। और ये सब क्या है, दे वर नॉट सीन टू यू। अभी आप अगर नई बुक लेंगे, अगर आप फटाफट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, जब तक कि आपको लेसन नहीं पढ़ाया जाएगा या आप खुद उस लेसन को नहीं पढ़ेंगे या उस पोएम को रिसाइट नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो पहले क्या होंगे वो तुम्हारे लिए अनसीन होंगे, कि आपने उनको कभी सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा। सिमिलरली इन अ कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट यू आर गिवन अ पैसेज और अ पैराग्राफ और टू। तो कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट में क्या होता है, आपको एक या दो पैराग्राफ्स, छोटे से पैराग्राफ्स जो हैं वो दिए होते हैं। दीज पैराग्राफ शोज द आइडिया और मूड कंसर्निंग इश्यूज, देयर सॉल्यूशंस दैट द ऑथर प्रोवाइड्स। तो ये जो पैराग्राफ होते हैं, ये पैराग्राफ किसी पर संबंधित होते हैं, ठीक है। उसमें बताया जाता है ये क्या है, फिर उससे संबंधित क्या इश्यूज हैं इसमें, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, मतलब वो डिपेंड करता है कि ऑथर जो है, जो लेखक है, वो आपको कैसा पैराग्राफ दे रहा है। नाउ व्हाट इज योर मेन टास्क? योर मेन टास्क इज टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज। तो वो पैसेज से ही जो आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उसी में से ही कुछ क्वेश्चंस जो होंगे आपको उसके जवाब देने हैं। अब आपके दोस्त ने आपको कहानी सुनाई, तो आपने उस कहानी से संबंधित क्या हुआ वो तो आपने पढ़ी नहीं थी, केवल आपने सुनी थी, ध्यान से सुनी थी आपने वो, ठीक है। तो आपने उसके क्वेश्चनों के जवाब दे दिए। अब वैसा ही आपने यहाँ पे क्या करना है, रीड करना है। ये पैसेज क्या है, मे बी इट इज अ स्टोरी, और किसी इशू पे आपको ये आर्टिकल होता है, कुछ भी हो सकता है। तो यू हैव टू रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज ओनली। अभी क्या होता है कि कई बार हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि मिसकंसेप्शंस होते हैं रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। मिसकंसेप्शंस मीन्स एक वहम हमारे दिमाग में आता है। तो कुछ ऐसा होता है, क्या होता है, जैसे कई बार बोल देते हैं आपको कि देर आर सम मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू वे ऑफ आंसरिंग द कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। दीज मिसकंसेप्शंस आर, पहला क्या है, इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द की आइडिया ऑफ द पैराग्राफ बाय जस्ट रीडिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस, बट दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। हमें कई बार हम टीचर्स आपको क्या बता देते कि भाई ठीक है, तुम शुरुआत पढ़ो पैराग्राफ की और उसका एंड पढ़ो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कॉम्प्रिहेंशन क्या है, पैसेज किसके बारे में है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ बेटर। दिस इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज it is not possible for a person to remember all the questions. Also, the questions are sometimes indirect in nature, and the order of the question is not always in accordance with the progression of the paragraph. और दूसरा हम लोग क्या वहम डाल देते हैं कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लो। हम बोलते हैं ना कई बार कि ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, फिर जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको आंसर्स जो हो मिलते जाएंगे। कई बार, बहुत बार वैसे ये ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार ये जो है वो सही बात नहीं बैठती है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं कई बार एक तो उल्टे सीधे पूछे जाते हैं, कई बार लास्ट का जो है वो पहले पूछ लिया जाता है, इस तरह से मतलब वो सीक्वेंस में नहीं होते हैं। और दूसरी बात कि कई बार जो है आंसर्स आपको सोच के लिखना पड़ता है, पैराग्राफ में सोच के लिखना पड़ता है। जो आपके बुक के सीन पैसेजेस अगर आपको आते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपकी स्टोरी से डिपेंड होता है, ठीक है। वो आपको पर्टिकुलर आंसर जो है आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। Ability to understand the main motive or the idea of the author. अभी हमने जो मेन आइडिया क्या होता है, हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट लेने का जो मेन मोटिव होता है हमारा, क्या होता है कि एक तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाती है। क्या होगा, क्योंकि आपको टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट में आपने क्वेश्चन पेपर पूरा करना होता है, तो इससे क्या होता है कि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाती है, रीडिंग आपकी सही हो जाती है। और दूसरा वोकेबुलरी पावर, जो शब्दार्थ जो है आपके, आज तो आप न्यू वर्ड आपके डिक्शनरी में जुड़ जाता है, आपके दिमाग में जुड़ जाता है, ठीक है, नया शब्द आप सीखते हैं, तो ये भी आपको जो है वो एक फ़ायदा होता है इससे। अब क्या है कि हम कॉम्प्रिहेंशन जो करते हैं, नॉट रिमेम्बरिंग सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैराग्राफ, अदरवाइज वी नीड टू रेफर द पैराग्राफ अगेन एंड अगेन विच विल कंज्यूम मोर टाइम। अब
किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को करने से पहले हमें क्या क्या बातों का ध्यान देना होता है, नहीं तो क्या करेंगे, हाँ अगर हम उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बार बार पढ़ेंगे पैसेज, फिर क्वेश्चंस ढूंढ का आंसर ढूंढेंगे, बार बार पैसेज पढ़ेंगे। तो उससे बेस्ट क्या है कि कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो हम उनको ध्यान में रख सकते हैं। पहला क्या है कि रीड द पैसेज एज फास्ट एज पॉसिबल, कि जो आपका पैसेज है उसको जितना जल्दी हो सके तेज तेज पढ़ो, ठीक है। गेट इन्वॉल्व विद द पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड इट, और जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे तो उसमें खो जाओ, उस पैराग्राफ में खो जाओ। ऐसे नहीं कि ध्यान आपने इधर रखना है, अच्छा ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपने उस पैराग्राफ में खो जाना है, पूरे ध्यान से आपने उसको पढ़ना है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि अंडरलाइन इंपॉर्टेंट लाइन्स और पार्ट्स ऑफ द पैसेज टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। इट विल ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज और द टोन और द मूड ऑफ द ऑथर। तो अगर आप कोई मेन पॉइंट्स जब अंडरलाइन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें कि ये इसमें क्या लिखा है, जो लेखक है वो इस पैराग्राफ में क्या लिखने की कोशिश कर रहा है। अगला पॉइंट है, ट्राई टू ट्रांसलेट अ कॉम्प्लेक्स लाइन इन एन ईजी वन इन योर ओन वर्ड्स एंड योर ओन लैंग्वेज। This will help you to analyzing the main idea of the paragraph and in seeking the cause and effect of the passage. अब जो पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं, बहुत कई बार एक लाइन जो है बड़ी लंबी लाइन हो जाती है, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, उसको खुद के सिंपल सेंटेंस में सोचना है उसको। Underline or mark the keywords. This will help you to discover the logical connections in the passage and help in understanding it better. जिस तरह से मैंने पहले कहा कि आपने एक तो मेन लाइंस जो हैं, जो आपको लगता है कि ये मेन है, तो उसको आप अंडरलाइन कर लो। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं कई बार कि वो शब्द बार बार उसी शब्द के आसपास जो कहानी घूमती है, तो आप वो शब्द को भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सम सर्टेन unfamiliar words by reading the line thoroughly. The theme of line will make you understand the meaning of the word. और कई बार कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आते हैं तो वो भी अंडरलाइन कर लो, और फिर उस लाइन को आप बार बार जब आप पढ़ोगे तो आपको उस लाइन को समझकर उस वर्ड का मीनिंग जो है आपको पता चल जाएगा कि ये शब्द जो है वो यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है और इसका क्या मायने हैं यहाँ पर लगाने का। नेक्स्ट है, डिटर्मिन द मेन आइडिया, टोन और मूड, इन्फर्शियल रीजनिंग एंड अदर डिटेल्स फ्रॉम द पैराग्राफ, ठीक है। ये आपको पढ़ के ही जो भी पैराग्राफ है आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने कीवर्ड आपको बोला है, कीवर्ड अगर आप बार पढ़ेंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आसपास ही कहानी जो है वो दौड़ती है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि इसका मेन आइडिया क्या है, कहानी का जो मेन आइडिया है वो क्या है, ठीक है। नाउ डू नॉट एज्यूम एनीथिंग बेस्ड ऑन योर पर्सनल बिलीफ। और जो कहानी में लिखा है, जो उस पैराग्राफ में लिखा है, उसी को लेकर चलना है आपने। आपने अपनी मर्जी से अपना कोई उसमें कहानी नहीं जोड़नी है। कई बार क्या कर देते हैं हम लोग कि आंसर्स जो हैं वो अलग से लिख देते हैं, क्वेश्चन कुछ और होता है, आंसर हम कुछ और लिख देते हैं। उसके लिए यू हैव टू रीड द पैसेज अगेन एंड अगेन एज फास्ट एज यू कैन, एंड व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दैट पैसेज दैट यू हैव टू डिटर्मिन, ठीक है ना। खुद से नहीं करना है आपने कुछ भी। लुक बैक एट द पैराग्राफ व्हेन इन डाउट, और जब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये पैराग्राफ किस चीज़ का हो सकता है, देन अगेन रीड इट, बट यू हैव टू रीड इट फास्ट, नॉट स्लोली, ठीक है। नाउ रीड द क्वेश्चंस एंड ऑल द अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। और फिर लास्ट में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस दिए हैं, रीड देम आउट। और क्योंकि आपने पैसेज को बहुत डीपली पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, आपने मेन लाइंस जो है वो अंडरलाइन की हैं, की वर्ड्स उसमें अंडरलाइन किए हुए हैं, तो आई थिंक यू कैन आंसर द क्वेश्चंस वेरी इजीली। नाउ हियर इज अ कॉम्प्रिहेंशन फॉर प्रैक्टिस. Let me read this comprehension for you once. Pandit Jawaharlal Nehru was my favorite leader. He was the Prime Minister of Free India. He was one of greatest statesmen of his age. He was born on 14th November 1889 at Allahabad. His father was Pandit Motilal Nehru. He was a great barrister. Jawaharlal was the only son of his parents. He was brought up like a prince amidst riches. He was sent to England for higher studies.
Having finished his education there, he returned to India and became a lawyer. When he came in touch with Mahatma Gandhi, he became his disciple. He was fond of children. They called him Chacha Nehru. That is why his birthday is celebrated as the Children's Day. He fought for the cause of the poor. He died on 27th May 1964. India lost a great son and a leader in him. Now beta, you can see that this is a passage. किसके ऊपर अगर आप देखेंगे किसके ऊपर ये लिखा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर. ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थ कहाँ हुआ, हु वॉज हिज फादर, व्हाट ही डिड, उनका परवरिश कैसे की गई. ठीक है, उनकी लाइफ की छोटी छोटी बातें जो यहाँ पे दिए गए हैं. एंड व्हेन ही वॉज डाइड, ये सारी क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं. नाउ क्वेश्चंस आर गिवन हेयर. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया. सेकेंड है व्हेन वॉज ही बॉर्न. थर्ड है वेयर वॉज ही बॉर्न. फोर्थ है हु वॉज हिज फादर. फिफ्थ है व्हाट वॉज हिज फादर. सिक्स्थ है वेयर वॉज ही सेंट फॉर स्टडीज. सेवेंथ है व्हाट वॉज गांधीज इन्फ्लुएंस ऑन हिम. Now eighth is what did the children call him. Ninth is what did he do for the poor. And the 10th is when did he die. If you read this passage carefully, as I have already told you how to read the passage, you will definitely find all the answers. Again I am repeating, while reading the paragraph you have to underline the sentence which you think that is most important. जो आपको लगता है कि बहुत important line है, you have to underline that sentence. ठीक है, क्या पता जो आपने अंडरलाइन की है वही आपका आंसर हो. तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए. आई रिक्वेस्ट all the teachers whosoever are teaching the 7th class to go through this passage, these questions, and help the children to do this. Thank you and have a nice day.